प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 17 पद्यों का अध्ययन किया था। आज हम अपना व्याख्यान 18वें पद्य से प्रारंभ करते हैं। अठारहवें पद्य को देखिए। उदार कीर्तिः उदयं दयावतः प्रशांत बादम दिशतः अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणै उपस्नुता वसुमानस्य वसूनि मेदिनी। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर महाकवि भारवी वनेचर के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। जो दुर्योधन है उसने हस्तिनापुर में जो उत्तम शासन व्यवस्था स्थापित की है उसका क्या क्या प्रभाव हो रहा है वह यहाँ पर बताना चाह रहे हैं वनेचर के माध्यम से। वनेचर कहता है उदार कीर्ति वाले, महान यशस्वी, दयावतः दयालु, अभिरक्षया पूर्ण सुरक्षा द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन है, अभिरक्षया पूर्ण सुरक्षा द्वारा, प्रशांत बाधम उपद्रव रहित, प्रशांत बाधम बाधाओं को प्रशांत शांत कर देने वाले अर्थात उपद्रव रहित, उदयम उन्नति का दिशतः संपादन करने वाले, ये सब दुर्योधन के विशेषण हैं। वसुमानस्य, वसुमान यानी कुबेर, वसुमानस्य कुबेर सदृश समृद्ध, अस्य इसके अर्थात इस दुर्योधन के गुणों से उपस्नुता द्रवित हुई, मेदिनी पृथ्वी स्वयं अपने आप, वसूनी धनों का प्रदुग्धे दोहन करती है। महान यशस्वी, दयालु, पूर्ण सुरक्षा द्वारा उपद्रव रहित उन्नति का संपादन करने वाले, कुबेर सदृश समृद्ध, बहुत धनवान, इस दुर्योधन के गुणों से द्रवित हुई पृथ्वी मानो अपने आप ही धनों का दोहन करती है, अर्थात ऐसा लगता है उसके राज्य में रत्न आदि स्वयं ही पृथ्वी से बाहर आ रहे हैं, पृथ्वी स्वयं उन्हें बाहर निकाल रही है, उत्पन्न कर रही है, उनका मानव दोहन कर रही है। कहने का अभिप्राय यही है कि विस्तृत कीर्ति वाले, दूसरों के दुख से पीड़ित होने वाले, संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के कारण उपद्रव रहित चतुर्मुखी उन्नति को संपादित करने वाले, कुबेर सदृश या कुबेर तुल्य ऐश्वर्यशाली इस दुर्योधन के दया, दाक्षिण्य, दया करना, दान देना आदि गुणों के द्वारा द्रवित हुई पृथ्वी मानो स्वयं ही विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को उत्पन्न कर रही है, अर्थात आसानी से खनिज आदि का दोहन हो रहा है, आसानी से फसल उत्पन्न हो रही है, तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होने में उस दुर्योधन की सहायता कर रही है। अब इसका विशेष देखिए। वंशज छंद है, आप जानते हैं 1 से लेकर 44 तक में आपके सब में वंशज छंद है। लक्षण दे देंगे यहाँ पर। वंशज छंद का लक्षण मैंने आपको पहले बताया था। क्या है उसका लक्षण? वदंती वंशस्थ बिलम जतौ जरौ। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण और जो आपकी जो गण है उनका क्रम क्या है? जतौ, जगण, तगण, जरौ, जगण और रगण क्रम से है ना। इसमें समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। दुर्योधन की उत्तम कार्यप्रणाली की प्रशंसा वनेचर के द्वारा की जा रही है और प्राकृतिक संपदा से भरपूर है उसका राज्य, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब अगले पद्य पर आइए। 19वें पर क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। महुजसो मानधनः धनार्चितः धनुर्भृतः संयतिः लब्धकीर्तयः न संहतः तस्य न भिन्नवृत्त्यः प्रियाणि वाञ्छन्ति अशुभि समीहितुम्। अब ये सारे विशेषण किसके हैं? योद्धाओं के। क्या कहते हैं? महुजसः, महान ओजस्वी, बहुत पराक्रमी, महान पराक्रमी, मान धनः, स्वाभिमान को ही अपना धन मानने वाले अर्थात स्वाभिमानी, धन अर्चिता, धन द्वारा अर्चित, धन द्वारा सत्कृत, संयति
सप्तमी का एक वचन है, युद्ध भूमि में लब्ध कीर्तयः, कीर्ति को प्राप्त करने वाले, कीर्ति अर्जित करने वाले। न संहतः, संहता यानी संगठित होना, न यानी नहीं, स्वार्थ हेतु, अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु संगठित न होने वाले, न भिन्न वृत्तियाँ और न ही भिन्न मत रखने वाले अर्थात एक मत। धनुर्भृतः, धनुर्धारी योद्धा। अशुभी, प्राणों से भी अर्थात अपने प्राणों का त्याग करके भी, तस्य उस दुर्योधन का, प्रियाणि प्रिय कार्य, अभिष्ट कार्य, समिहितुम संपादित करने के लिए, वांछन्ति इच्छा करते हैं, संपादित करना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं कि कैसे योद्धा हैं। पहली बात तो धनुर्भृतः के सारे विशेषण है ऊपर वाले। क्या कह रहे हैं ये, महुजसा, जो महान ओजस्वी हैं, बहुत पराक्रमी हैं, पहली बात। दूसरी बात, मानधना यानी स्वाभिमानी हैं, किसी के आगे सहज ही झुकने वाले जो नहीं हैं। धनार्चितः, जिनको पूर्व में दुर्योधन ने अच्छे कार्य करने पर धन आदि के द्वारा सत्कृत किया था, सत्कार प्रदान किया था, इस कारण वे दुर्योधन के अकृतज्ञ हैं। संयति लब्ध कीर्तय, युद्ध भूमि में कीर्ति अर्जित करने वाले अर्थात अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके जिन्होंने युद्ध भूमि में पराक्रमी होने की कीर्ति को प्राप्त किया था, अपने पराक्रम की ध्वजा फहराई थी। न संहतः, अपनी स्वार्थ के लिए, अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थों के लिए जो संगठित नहीं होते हैं, राष्ट्रहित में ही केवल संगठित होते हैं, स्वार्थ हेतु कभी अलग अलग गुटबंदी नहीं करते हैं। न भिन्न वृत्तिः, और न ही राज्य को आगे बढ़ाने के विषय में अलग अलग मत रखते हैं, अर्थात एक मत होकर अपने राज्य की विजय, अपने राज्य की समृद्धि जो चाहते हैं, ऐसे धनुर्भृतः, ऐसे धनुष को धारण करने वाले योद्धा। अशुभिः, अपने प्राणों के द्वारा भी अर्थात अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी, तस्य प्रियाणि, उस दुर्योधन के अभिष्ट कार्य को, और दुर्योधन का अभिष्ट क्या है, अभी तो एकमात्र आप पर विजय प्राप्त करना है ना, तो उस दुर्योधन के अभिष्ट कार्य को समिहितुम संपादित करने के लिए वांछति इच्छा करते हैं। अर्थात जब अगर आप वनवास की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करेंगे, तब तक वह दुर्योधन प्रजा सहित समस्त योद्धाओं को भी अपने पक्ष में कर लेगा और फिर वे योद्धा उस दुर्योधन की तरफ से युद्ध करते हुए आपको पराजित करने का प्रयास करेंगे। और विशेष देखिए इसमें क्या है, वंशस्थ छंद है, वही आपका काव्यलिंग अलंकार है, परिकर अलंकार भी है। इसमें क्या कहते हैं, क्या कहना चाहता है वनेचर कि योद्धा भी दुर्योधन की कार्यप्रणाली से संतुष्ट होकर उसके गुणों के प्रति अनुरक्ति रखते हुए अब उसके अभिष्ट की सिद्धि हेतु प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। अर्थात उस दुर्योधन ने प्रजा के साथ साथ सैन्य शक्ति को भी अपने पक्ष में कर लिया है, करने का प्रयास कर रहा है। अब अगले पद्य पर आइए, 20वें पद्य पर क्या कहते हैं, महीभृतां सच्चरितै चरै क्रियः, स वेद निःशेषम अशेषित क्रियः, महोदयै तस्य हितानुबन्धीभिः प्रतीयते धातुः इव इहितं फलै। देखिए, अशेषित क्रिया न शेषित क्रिया, जिसकी कोई भी क्रिया शेष नहीं बची है, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण कर लेने वाला स वह दुर्योधन, सच्चरितै पवित्र आचरण वाले, विश्वस्त चरई गुप्तचरों द्वारा, महीभृताम राजाओं की, आसपास के राजाओं की, शत्रु राजाओं की, क्रिया चेष्टाओं को, कार्यों को, निःशेषम पूर्ण रूप से वेद जान लेता है। धातु विधाता की, इहितम इव इच्छा के समान, तस्य उसकी इच्छा, उसकी चेष्टा, उसकी मनोरथ, महोदयी महान उन्नति वाले, हितानुबंधी भी हित का अनुबंध करने वाले अर्थात हितकारी, फलई कार्य सिद्धियों द्वारा प्रतीयते जाने जाते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, अपने ऐसा दुर्योधन, कैसा दुर्योधन है, जिसने अपने समस्त करणीय कर्मों को जो पूरा करके रखता है, कल पर कुछ नहीं छोड़ता, आज
वर्तमान समय में ही जिसने अपने समस्त करणीय कर्मों को, अच्छे अच्छे प्रजा हितकारी कर्मों को जिसने संपादित कर लिया है, ऐसा वह दुर्योधन अपने विश्वस्त गुप्तचरों के द्वारा आसपास के राजाओं की समस्त चेष्टाओं को पूर्ण रूप से जान लेता है। अर्थात अपने शत्रु राजाओं या आसपास के राजाओं की तो समस्त क्रियाकलापों को जान लेता है, उनकी चेष्टाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, किंतु उसकी चेष्टाएं, वो क्या कार्य प्रारंभ कर रहा है, किसके विरुद्ध क्या करना चाहता है, इसका ज्ञान किसी भी व्यक्ति को उसी प्रकार से नहीं हो पाता जैसे विधाता की इच्छा का ज्ञान नहीं हो पाता। विधाता की इच्छा कब पता चलती है? जब वह कार्य सामने आता है। उसी प्रकार से उस दुर्योधन की चेष्टा भी कब पता चलती है? जब उस कार्य का परिणाम सामने आता है। ठीक है। और उसकी चेष्टाएं कैसी हैं कि बहुत उन्नतिशाली और कल्याणकारी कार्य सिद्धियों द्वारा उसके परिणाम को जाना जाता है। यानी वो जो कैसे कार्य कर रहा है, जो प्रजा के लिए हितकारी हैं, जो महान ऐश्वर्य की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, ऐसे कार्यों को उसने कब प्रारंभ किया था, इसका ज्ञान आसानी से नहीं होता। जब वो कार्य परिणाम रूप में सामने आते हैं तभी प्रजा को यह ज्ञात होता है कि दुर्योधन के द्वारा इनका कुछ समय पूर्व प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो देखिए, इसको सार रूप में आप लिख सकते हैं कि प्रजाओं के प्रति अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का निर्वाह कर लेने वाला वह दुर्योधन अपने विश्वस्त गुप्तचरों के द्वारा अन्य राजाओं की संपूर्ण चेष्टाओं की तो जानकारी रखता है, किंतु विधाता की इच्छा के समान उसकी इच्छा महाउन्नतिशाली एवं जन कल्याणकारी कार्यों के परिणामों से ही जानी जाती है। कोई भी व्यक्ति आसानी से, चाहे कोई उसका कितना निकटवर्ती ही क्यों ना हो, किंतु कोई भी व्यक्ति आसानी से उसके मनोरथ को, उसकी मन की इच्छा को, उसकी चेष्टा को नहीं जान पाता है। और एक कुशल राजनीतिज्ञ का ये बहुत अच्छा गुण होता है ना, कि अपने मन की इच्छा को सबसे छुपाकर जो रखता है, मन की करने योग्य कर्म को। इस विषय में चाणक्य ने कहा भी है, आदरणीय चाणक्य जी ने क्या कहा है उन्होंने, कि अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को सबसे छुपाकर रखना राजनीति में सफलता प्राप्त करने का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। इसे याद रखना चाहिए और हमें भी याद रखना चाहिए कि अपने कार्यों का, हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, इसका ढिंढोरा ना पीटें। हम कार्य को शांतिपूर्वक चुपचाप संपादित करें। जब उसका परिणाम सामने आएगा तो सबको हमारे कार्य का पता स्वतः ही चल जाएगा। ठीक है। इसमें कौन सा है आपका वंशस्थ छंद है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अपने राज्य विषयक कार्यों का वो पूर्ण रूप से संपादन करता है वह दुर्योधन, वनीचर कहता है यहाँ पर, और अपने विश्वस्त गुप्तचरों के माध्यम से शत्रु राजाओं की समस्त गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान वो रखता है। किंतु स्वयं दुर्योधन का कार्यारंभ बहुत गोपनीय होता है। परिणाम सामने आने पर ही उसकी चेष्टा का ज्ञान हो पाता है। आज इतना ही। कल हम अगले पद्य से अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। तब तक आप इसे कंठस्थ करिएगा।